हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके यहां पर तुरंत सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चलिए देखते हैं उसको। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 5 का सोशल साइंस जो बुक है, यानी कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी जिसको कहते हैं, है ना। तो वो वाला बुक का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही खास चैप्टर है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा जानकारी एकदम डीपली लेंगे हम लोग और समझेंगे उस चैप्टर को। बहुत ही खासा चैप्टर है। देखिए, चैप्टर नंबर 7 है और ये जो है चैप्टर हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे आज इसको। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, द लैंड ऑफ स्नो। ठीक है, यानी कि किस चीज़ का धरती, लैंड का मतलब धरती और स्नो का मतलब बर्फ, यानी कि एक ऐसा धरती जहाँ पे केवल क्या भरा हुआ है, बर्फ भरा हुआ है, जिसका नाम दिया गया है ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पिछले चैप्टर्स मैंने जो पढ़ाया था वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया है और बहुत ही मतलब ध्यान से आप उसे पढ़ रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं और इसको समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला जो हमारा चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, ये क्लास 5 का है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, देखिए चैप्टर का जो नाम है द लैंड ऑफ स्नो, यानी कि एक ऐसा धरती जहाँ पर केवल क्या भरा हुआ है, बर्फ, यानी कि बर्फ से भरी हुई धरती। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ग्रीनलैंड। देखिए, ग्रीनलैंड जो है ग्रीन में ही लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको एक खास बात बताता हूँ मैं इसके बारे में पहले। ठीक है, ग्रीनलैंड जो जगह का नाम है, ठीक है, उस जगह पे ग्रीन नाम का कोई वस्तु ही नहीं है। वास्तव में क्या है कि वहाँ पे घास, पेड़ पौधा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सोचिए वहाँ का लाइफ कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना मुश्किलों से भरा हुआ वहाँ का लाइफ होगा, है ना। तो हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पर लोग आखिर रहते हैं और कैसे जीते हैं ज़िंदगी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसका परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन को समझते हैं पहले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, द रीजन्स from the Arctic Circle to the North Pole in the Northern Hemisphere and from the Antarctic Circle to the South Pole in the Southern Hemisphere are called frigid zones। देखिए दोस्तों, इस फोटो को देखिए आप ध्यान से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना। और यहाँ पे नॉर्थ पोल के बारे में देखिए क्या कह रहा है, आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ये वाला जो सर्कल है, ये गोल सा लाइन सा है ना, इस लाइन को आप देखिए ध्यान से, जो कि 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री में है वो, है ना। ये जो लाइन है ये आर्कटिक सर्कल का लाइन है और इस लाइन के जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो पूरा ब्लू कलर का है ना, ये पूरा बर्फ से भरा हुआ क्षेत्र है। इसी का नाम जो है ग्रीनलैंड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि आखिर ये है क्या। देखिए क्या कहता है, नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इज साउथर्न हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स। यानी कि यही दोनों क्षेत्र हैं हमारे इस पृथ्वी का। देखिए, एक ऊपर वाला नॉर्थ पोल का जो सबसे एकदम आखिरी वाला जो क्षेत्र है वो ये आर्कटिक सर्कल है और ये अंटार्कटिक सर्कल है ना। यानी कि अंटार्कटिक सर्कल मतलब क्या हुआ, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और यहाँ पे ये आर्कटिक वृत्त है। तो इन दोनों, ये जो दोनों क्षेत्र है हमारा पृथ्वी का, वो फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन का मतलब क्या होता है, पूरा एकदम जमा हुआ जोन। एक ऐसा जोन, एक ऐसा क्षेत्र हमारे पृथ्वी का जो क्षेत्र केवल बर्फों से ही ढका हुआ रहता है और एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे सालों भर, ठीक है, पूरे बर्फ से ही भरा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आज इसी क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, बिकॉज दीज एरियाज आर वेरी कोल्ड एंड हियर बोथ द लैंड एंड वाटर रिमेन कवर्ड। यानी कि क्या कहता है कि ये जो क्षेत्र है हमारे पृथ्वी का, ये दोनों जो क्षेत्र, ये धरती का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमेशा कवर किया हुआ रहता है। किन चीज़ों से, देखिए, वहाँ का जो पानी और धरती है वो हमेशा कवर किया हुआ रहता है। किन चीज़ों से, बर्फ से। किससे, बर्फ से, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है पूरा तरह से ठंडा है। क्या है, ठंडा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। देखिए आगे क्या कहता है, द ग्रीनलैंड इज लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल।
यानी कि ये देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड इस जगह पे है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका लोकेशन का बात करें कि ये पूरा पृथ्वी पर कहाँ है, तो कहाँ है, देखिए ये आर्कटिक सर्कल है ये वाला, और ये वाला नॉर्थ पोल है, ऊपर से है ना, यहाँ से नॉर्थ पोल है और यहाँ से आर्कटिक सर्कल है, तो इन दोनों के बीच में है ग्रीनलैंड, वही तो कह रहा है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड कहाँ है, द ग्रीनलैंड इज लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, यानी कि आर्कटिक सर्कल ये रहा और ये रहा नॉर्थ पोल, यानी कि इन दोनों के बीच में ही हमारा ग्रीनलैंड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसी जगह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, जो कि पूरे बर्फ से भरा हुआ रहता है, ठीक है। हम लोग तो जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में हमारा क्या है खासियत कि हम लोग हर तरह का मौसम को अनुभव करते हैं, हर तरह के मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो केवल एक ही मौसम को एंजॉय कर पाते हैं, और वो कौन सा मौसम, केवल ठंडा, सालों भर वहाँ पे ठंडा रहता है। 6 महीना वहाँ पे दिन होता है और 6 महीना का रात होता है, यानी कि हमारा पृथ्वी पर, आपने ज़रूर सुना होगा ये अपने पूर्वजों से या अपने दादा से या मम्मी पापा से, कि हमारे पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा, मतलब एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे दिन रहता है ये वाला क्षेत्र में, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र में रात रहता है 6 महीना, और अगर यहाँ पर 6 महीना दिन रहता है तो ये वाला हिस्सा में 6 महीने का रात रहता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सूर्य का रोशनी वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, वीडियो पे बने रहिए। चलिए लोकेशन तो हम लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। क्या कहता है लोकेशन, यानी कि ये जो ग्रीनलैंड है उसका लोकेशन के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्ट वो है किस जगह, ठीक है। इसके अगल बगल में क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। ग्रीनलैंड लाइज इन द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ग्रीनलैंड जो है, ये ग्रीनलैंड, ठीक है, वो कहाँ पे है, कौन सा महादेश में है, कंटिनेंट का मतलब होता है महादेश, तो कौन सा महादेश में है, नॉर्थ अमेरिका में है, याद रहेगा आपको, है ना। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, इट इज़ ए टेरिटरी, देखिए टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में ही एक देश है जिस देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है, डेनमार्क, ठीक है। उसका टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जिस तरह से हमारे भारत के टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 है ना, तो वो 7 जो हैं, ठीक है, वो 7 टेरिटरी जो है हमारे देश के, जिस तरह से उसी तरह से, ठीक है, ये डेनमार्क जो देश है उस देश का, ठीक है, ये टेरिटरी में आता है, ये ग्रीनलैंड, ये रहा ग्रीनलैंड, इसी को आइसलैंड भी कहा जाता है, पूरा तरह से एकदम ये भरा हुआ है बर्फ से, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा, यानी कि कनाडा ये रहा हमारा, इस कनाडा का नॉर्थ इधर हुआ और ईस्ट इधर हुआ, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा में ये अभी स्थित है। अभी क्या मतलब, हमेशा से स्थित है, ठीक है। यानी कि आपको अगर पूछे, ठीक है, कि कौन ये जो ग्रीनलैंड है वो कौन सा देश का अगल बगल में ही है, तो बताइए कनाडा जो है, क्या बताएंगे, कनाडा जो है, और कनाडा का मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा में वो बसा हुआ है और वो क्षेत्र स्थित है, ठीक है। और देखिए क्या कहता है, द टोटल एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज अबाउट, देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देखें। देखिए क्या कहता है, 2 लाख, है ना, यानी सॉरी 21 लाख है, ये 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 21,66,000, ठीक है, और 86 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल है। जिस तरह से हमारा भारत का क्षेत्रफल है, जितने सारे देश हैं उन सारे देशों का क्षेत्रफल है, तो सेम उसी तरह से, ठीक है, ये ग्रीनलैंड जो है, इस ग्रीनलैंड का भी जो क्षेत्रफल है वो 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। आप इसे याद रखें, अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है, कि ग्रीनलैंड का, ठीक है, टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया उसका 21 लाख, यानी कि 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन सा सवाल नहीं है, है ना, बहुत ही आसान सा जवाब था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। एंड इट सपोर्ट्स ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 60,000 पीपल। क्या कहता है कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जिसका क्षेत्रफल 21,000
21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। वहाँ पर कितने लोग रहते हैं? तो लगभग 60,000 लोग रहते हैं। कितना? 60,000। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में लगभग 60,000 लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे। ये मतलब कि ये अप्रोक्सीमेट वाला जो काउंटिंग होता है ना, वो है लगभग वाला गिनती के हिसाब से लगभग वहाँ पे 60,000 लोग रहते हैं। कहाँ पे? ये ग्रीनलैंड में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? बहुत ही आसान था, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग जो है ग्रीनलैंड कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के हिसाब से इसे ग्रीनलैंड कहा गया है। बट नथिंग इज ग्रीन हियर। क्या कहता है? लेकिन इस जगह पर, ये जो जगह है, इस जगह को ग्रीनलैंड तो अवश्य कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हरी भरी धरती, लेकिन ये हरा भरा धरती नहीं है, वहाँ पर कुछ भी हरा नहीं है। क्या कहता है? बट नथिंग इज ग्रीन हियर, यानी कि कुछ भी वहाँ पर हरा कलर का नहीं है, ठीक है। द वॉल लैंड लुक्स वाइट विथ आइस। क्या कहता है? कि पूरी जो वो धरती है, ग्रीनलैंड का ये जो पूरा धरती है, ये धरती पूरा हमेशा वाइट दिखता है। किसके कारण? बर्फ के कारण। क्योंकि ये क्षेत्र में पूरा बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है। तो बर्फ होने के कारण डियर स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए? बर्फ होने के कारण क्या होगा कि वो धरती जो है पूरा सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि बर्फ कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है ना। तो एकदम बिल्कुल सफ़ेद दिखता है। कौन सा क्षेत्र? ग्रीनलैंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, याद रहेगा, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब आप समझते हो, जलवायु, ठीक है। जलवायु क्या होता है? किसी भी स्थान का जो मौसम होता है ना, उसी मौसम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या है, आखिर क्या खासियत है वहाँ का। क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ग्रीनलैंड रिसीव्स द पोलर क्लाइमेट। क्या कहता है? कि ग्रीनलैंड जो है वहाँ पर हमेशा पोलर वाला जलवायु रहता है। पोलर वाला मतलब क्या होता है? पूरा ठंडा वाला क्षेत्र एकदम, ठीक है। द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहता है? कि वहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तापमान, ठीक है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड का जो तापमान है वो हमेशा, ठीक है, बहुत ही कम रहता है। यानी कि ये 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री से भी कम होता है। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि यदि हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो कितना डिग्री पर हम लोग गर्म करेंगे कि वो पानी जो है पूरा खौलने लगेगा? तो कितना डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब वो खौलना शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों, यदि हम उसी पानी को अगर जमा के बर्फ़ बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें उसे 0 डिग्री पर ठंडा करना होगा। यानी कि 100 डिग्री से घटा करके पूरा ठंडा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और 0 डिग्री पे ले आइए तो वो जम जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या कहता है कि ग्रीनलैंड जो है वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत ही कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है, यानी कि 0 डिग्री से भी नीचे होता है, ठीक है। इन समर्स, यानी कि गर्मियों के मौसम में द सन कीप्स शाइनिंग ऑल द टाइम। क्या कहता है? कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि ग्रीनलैंड में 24 आवर सूर्य का रोशनी मिलता है, यानी कि 6 महीना तक लगातार सूर्य का रोशनी एकदम रेगुलर मिलते रहता है। हम बताए थे आप लोगों को कि इन क्षेत्र में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। लेकिन गर्मियों का मौसम में खास करके होता क्या है वहाँ पर कि पूरी दिन जो होती है, ठीक है, वो पूरा दिन सूर्य का रोशनी एकदम पूरा तेज़ी से पड़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है मतलब कि वहाँ का जो बर्फ़ है वो बहुत ही ज़्यादा पिघलते रहता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सोच लीजिए, जो क्षेत्र में सूर्य का रोशनी रेगुलर पड़ेगा उस क्षेत्र का क्या हालत होगा। अभी हमारा जो क्षेत्र है वो 12 घंटा अगर हमारा घर सूर्य का रोशनी रहता है हमारी धरती पर, झारखंड में मान लीजिए 12 घंटा अगर धूप रहता है तो 12 घंटा जितना गर्म हुआ, फिर वो 12 घंटा रात में फिर ठंडा हो जाता है। यानी कि गर्म और ठंडा दोनों होते रहता है, दोनों मौसम हम लोगों को मिलते रहता है। दिन में गर्मी तो रात में ठंडा हम लोगों को अवश्य मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ एक ऐसा क्षेत्र है ग्रीनलैंड जहाँ पर सूर्य का रोशनी अगर 6 महीना तक रेगुलर पड़ता रहे तो सोचिए क्या होगा। वहाँ पर तो बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है, हम लोग तो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, है कि नहीं। तो वहाँ का जो धरती है, वो जो धरती के ऊपर जो बर्फ़ है जो पूरा एकदम कवर किया हुआ है धरती को, वो सारा बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और देखिए क्या कहता है कि पूरा दिन जब वहाँ पर सूर्य जो है चमकते रहता है तो उसको मिड नाइट सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड नाइट। देखिए क्या कहता है, दैट इज वाई द पोलर रीजन्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ मिड नाइट सन। यानी कि मिड नाइट का मतलब क्या होता है? आधी रात। ठीक है, और सूर्य, सन का मतलब सूर्य, आधी रात का सूर्य। यानी कि यदि आपको आपसे ये कहा जाए कि ये आधी रात में सूर्य उगा हुआ रहता है, बताइए कौन सा क्षेत्र में? तो कौन सा क्षेत्र में? ग्रीनलैंड में। कहाँ पर? ग्रीनलैंड में। याद रहेगा डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो पूरी दुनिया का जो धरती का हिस्सा है जहाँ पर सूर्य का रोशनी, ठीक है, रात के 12 बजे भी पड़ते रहता है, उस क्षेत्र को मिडनाइट सन वाला एरिया भी कहते हैं। ओके। और देखिए, द विंटर्स आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। क्या कहता है कि गर्मी के मौसम के बारे में तुम लोग पढ़ लिए कि वहाँ पे पूरा दिन और रात एकदम सूर्य का रोशनी रेगुलर पड़ते रहता है। लेकिन ठंडा के बारे में पढ़ते हैं भैया। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कि ठंडा का जो मौसम है वो लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। यानी कि ठंडा का जो, ठीक है, दिन होता है वहाँ पर देखिए क्या कहता है, दिन बहुत लंबा रहता है, ठंडा का बहुत ही लंबा समय का रहता है और बहुत ही ठंडा रहता है वहाँ पर। यानी कि रात हो जाता है, हमेशा रात रहता है, 6 महीने तक लगभग रात ही रहता है वहाँ पर। और 6 महीने तक वहाँ का जो धरती है वो पूरा ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, स्नोफॉल कंटिन्यू थ्रू आउट द विंटर। क्या कहता है? विंटर का मौसम यानी कि जाड़े का मौसम में वहां पर होता क्या है? स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मीन्स व्हाट? स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी। जिस तरह से हमारे तरफ बारिश होता है ना, पानी की बूंदों का बारिश, उसी तरह से ग्रीनलैंड में बर्फ गिरता है। जिस तरह से बारिश होती है हमारे तरफ, उसी तरह से वहां पर क्या होता है कि बर्फ गिरता है। और वो बर्फ का जो बर्फ जो ज़मीन पर गिरता है हवा में उड़ते हुए आके, उसी को कहते हैं स्नोफॉल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि पूरा ठंडा का मौसम जो रहता है वो वहाँ पर बर्फ जो है ज़मीन के ऊपर गिरते रहता है, और गर्मी का मौसम में वही सारा बर्फ फिर से पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, है ना। तो इस वीडियो पे बने रहिए और समझिए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। देखिए, सो द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड चिल्ली वाइंड्स कीप ऑन ब्लोइंग। क्या कहता है कि वहाँ का जो तापमान है वहाँ पे ठंडा का मौसम में खास करके, ठीक है, 0 डिग्री से भी कम रहता है हमेशा। और वहाँ पे चिल्ली विंड्स होती है जो वो चलती है, यानी कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलते रहती हैं। ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? हवा का बहना। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ठंडा का मौसम में वहाँ का हालत पूरा ख़राब रहता है, वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होता है, और साथ साथ में वहाँ का टेम्परेचर जो रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तो सोच लीजिए, हम लोगों का इधर का जो टेम्परेचर होता है जाड़े का मौसम में दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर मतलब बोला जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर अगर देखा जाए, यानी कि ग्रीनलैंड में अगर देखा जाए, तो ग्रीनलैंड में क्या खासियत है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड का खासियत ये है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, माइनस में चला जाता है। हम लोग 4-5 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाता है ना हमारा इधर का धरती पे, तो हमारा हालत ख़राब हो जाता है, एकदम मोटे मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। हमारा जीवन बहुत ही, फिर भी हम लोग बहुत ही आसानी से खा पी के सो तो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए ज़रा इस जगह के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, कि ये ग्रीनलैंड जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, उस जगह पे आखिर लोग रहते कैसे हैं? कोई जानवर वहाँ पर रहता कैसे है? तो चलिए इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं और झट से पढ़ते हैं और उसे समझ लेते हैं कि आखिर कैसे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल टू सर्वाइव इन ग्रीनलैंड, यानी कि कैसे संभव हो सकता है ग्रीनलैंड में जीवन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या कहता है, पहले वेजिटेशन के बारे में हमें जानकारी देगा ये किताब। ठीक है, तो देखिए वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, यानी कि वहाँ पे वनस्पति कैसे होती है। वनस्पति आप समझते हैं, जो हमारा पेड़ पौधा होता है, जंगल जो है, वही तो वनस्पति है। ठीक है, यानी कि वन का संपत्ति, वनस्पति का मतलब वन का संपत्ति, यानी कि वन में जो संपत्ति होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। द आइस मेल्ट्स ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट समर सीजन इन द कोस्टल एरियाज।
क्या कहता है कि वहाँ का जो तटीय क्षेत्रफल होता है, तटीय क्षेत्र जो होता है ग्रीनलैंड का जो तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि वहाँ के आसपास का क्षेत्र में आइस मेल्ट करता है। मेल्ट मतलब क्या होता है, लिख लीजिए अपना कॉपी में आप। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ठीक है। जिस तरह से जो बर्फ़ पिघलता है ना और पानी का रूप ले लेता है, पहले वो ठोस रहता है फिर वो लिक्विड बन जाता है, यानी कि बर्फ़ से पानी का जब रूप ले लेता है तो देखिए क्या कहता है कि वहाँ पे जो बर्फ़ रहता है वो गर्मी का मौसम में ही, यानी कि गर्मी का मौसम में ही केवल पिघलता है। कौन सा क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि तटीय क्षेत्र में। ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने के कारण इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स। क्या कहता है कि वहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ठीक है, ग्रीनलैंड में इतना ज़्यादा ठंडा है कि वहाँ पर पेड़ पौधों को उगा पाना आसान काम नहीं है, इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है। क्योंकि दोस्तों आपको धरती तो कहीं दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी धरती पर वहाँ पर क्या है, बर्फ एकदम भरा हुआ रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट सीजन लाइकेन, इसको लाइकेन पढ़िएगा, लीचेन नहीं पढ़िएगा, ठीक है, इसको लाइकेन पढ़िएगा, लाइकेन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लाइकेन का मतलब होता है शैवाल। ये देखिए फोटो में आप जमीन के ऊपर देखिए ये शैवाल, जिसको हम लोग इधर फफूंदी भी कहते हैं, ठीक है, या फंगस भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या कहता है कि वहाँ पे गर्मी के मौसम में लाइकेन उगता है और मोसेस, मोसेस का मतलब होता है काई, जो काई हमारे इस ज़मीन पर लग जाता है ना हमारी तरफ इस धरती पे, उसी तरह का काई वहाँ पर उगता है। यानी कि वहाँ पर कोई खास वनस्पति नहीं है, बस वहाँ पे 2-3 तरह के ही घास पाए जाते हैं और शैवाल होते हैं और कुछ काई होते हैं, ठीक है। शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइकेन, और काई को इंग्लिश में मोसेस। क्लियर स्टूडेंट्स। और देखिए क्या कहता है, ये जो लाइकेन और मोसेस है विच आर यूज फॉर एनिमल्स, यानी कि यही जो शैवाल है और ये जो काई है, इन दोनों का प्रयोग वहाँ के लोग करते हैं किस चीज़ के लिए, जानवरों का फोडर के लिए। फोडर का मतलब क्या होता है, भोजन, यानी कि जानवरों का भोजन के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो शैवाल, यानी कि ये शैवाल लाइकेन और मोसेस का है ना, काई, इन्हीं दोनों का प्रयोग वो लोग करते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वहाँ के जो जानवर होते हैं उन जानवरों का भोजन है ये शैवाल और ये काई, याद रहेगा। वी कैन सी सम फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन। क्या कहता है कि इस क्षेत्र में, यानी कि ग्रीनलैंड जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम लोग जो है कुछ फूल को भी देख सकते हैं, जो फूल, ठीक है, खास करके वहाँ पर गर्मियों के मौसम में ही उगते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देयर इज़ नो फॉरेस्ट इन दिस रीजन। क्या कहता है कि ये जो ग्रीनलैंड जो धरती है वहाँ पर कहीं भी जंगल नहीं है दोस्तों, कहीं भी। जिस तरह से हमारा झारखंड में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, और भी बहुत सारे राज्य हैं, उन सारे राज्यों में देख लीजिए हर जगह पर हमें जंगल तो मिलता ही है, लेकिन दोस्तों ये जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई जंगल नहीं है, ओके। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीनलैंड में कौन कौन से चीज़ उगते हैं, तो कौन कौन से पौधे उगते हैं वहाँ पे, तो 2 ही तो है, एक लाइकेन और दूसरा मोसेस। लाइकेन मतलब शैवाल और मोसेस का मतलब काई, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को भी हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ का वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि जंगली जीवन के बारे में। किसका जंगली जीवन, तो वहाँ पे बताइए, यानी कि वहाँ पे जंगल तो है नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो जानवर इधर उधर भटकते रहते हैं, इंसान भी वहाँ पे भटकते रहते हैं इधर उधर अपने भोजन की तलाश में, उन्हें ही, उसे ही तो हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग और समझते हैं। ओनली एनिमल्स विथ थिक फरी कैन सर्वाइव इन दिस एक्सट्रीम कोल्ड रीजन। क्या कहता है कि वहाँ पे जो जानवर होते हैं ना, जो जानवर, केवल वैसा ही जानवर वहाँ पर जीवित रह सकते हैं जिनका, ठीक है, फरी, फरी का मतलब क्या होता है, उनका चमड़ी, यानी कि वैसा जानवर जिनका चमड़ी, ठीक है, बहुत ही ठीक हो, ठीक मतलब मोटा हो। अभी अगर हम लोग वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पर हम लोग चले जाएं तो हम लोग जो है वहाँ पर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारा जो चमड़ी है वो कमज़ोर है, पतला है, ज़्यादा मोटा नहीं है, और हम लोग वहाँ का सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा होगा कि हम लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग हर तरह का मौसम को बर्दाश्त करने वाला जीव हैं, लेकिन कितना कितना, थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा बरसात, बस थोड़ा थोड़ा सा, पूरा पूरा नहीं। अगर पूरा पूरा अगर कह दिया जाए कि केवल सालों भर ठंडा तुम लोगों को देते हैं, तो ठंडा केवल आप बर्दाश्त सालों भर नहीं कर पाओगे, ना हम कर पाएंगे, ना कोई विधायक जी और ना ही कोई प्रधानमंत्री जी, कोई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वैसे जीव भी रह सकते हैं जिनका चमड़ी है ना बहुत ही मोटा होता है। आगे देखिए, एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर इंक्लूड द रेनडियर, यानी कि कौन कौन से जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए पहला पहला जो नाम आया है हमारे पास वो है रेनडियर। देखिए रेनडियर का फोटो है यहाँ पर, आप देखिए इसका इसका चमड़ी हमें देखने में लग रहा है पतला, लेकिन दोस्तों इसका चमड़ी बहुत ही ज़्यादा मोटा रहता है। इसका चमड़ी बहुत ही मोटा रहता है और ठंडा प्रदेश में ही रहने के लिए ये जीव जो है बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है द पोलर बियर। पोलर बियर का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एक ऐसा भालू जो कि पूरा ठंडा प्रदेश में ही रहता है। इनका स्किन देखिए दोस्तों, इनका स्किन देखिए कितना मोटा मोटा रहता है, इनके शरीर के ऊपर कितना लंबा लंबा बाल रहता है ना। तो ये सारे जानवर जो है वो वहीं पर रहने के लिए ही बने हैं। अगर उन्हें हम अगर अपना क्षेत्र में ले आएंगे ना दोस्तों, तो वो मर जाएगा। क्यों क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसको ठंडा प्रदेश चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता हो। ठीक है, अगर हम लोग उसको सोचेंगे कि बियर, पोलर बियर को हम लोग झारखंड ले आते हैं और झारखंड में पाल पोस के उसको बड़ा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और उसको फिर हम लोग रखेंगे पालतू बना के, तो दोस्तों संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानवर जो है ठंडा प्रदेश में रहने वाला जानवर है। ठीक है, एंड द मास्क ऑक्स, और देखिए कौन सा जानवर है, पहला हो गया रेनडियर, दूसरा हो गया द पोलर बियर, तीसरा हो गया द मास्क ऑक्स। मास्क ऑक्स का फोटो भी देखिए आप, मास्क ऑक्स का फोटो, ओहो मिस्टेक नहीं है, यानी कि मास्क ऑक्स का मतलब होता है जिस तरह से हमारे इधर जिस तरह से बैल पाए जाते हैं ना, उसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे एक बैल पाया जाता है, जिस बैल के ऊपर बहुत ही बड़ा बड़ा सा बाल रहता है, एकदम घना घना सा बाल और बड़ा बड़ा सा बाल। उसी बाल के कारण उसको मास्क कहते हैं, मास्क ऑक्स कहते हैं, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर एक मास्क लगा हुआ रहता है, जो मास्क क्या करता है कि वहाँ के बैलों को बचाता है। फिर देखिए सील्स, सील्स एक तरह का मछली है जो समुद्र में पाया जाता है, आप इसे देख सकते हो, ये सील है। ठीक है, ये समुद्र में रहता है और धरती पर भी रहता है, तो ये जानवर भी वहाँ का ही एक प्रजाति है। और देखिए वॉल्फ लाइक डॉग्स, यानी कि वहाँ पर जो कुत्ते पाए जाते हैं दोस्तों, ये देखिए कुत्ते का फोटो, ये ऑल्फ जैसा दिखता है। ऑल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया, यानी कि भेड़िया के जैसे वहाँ के कुत्ते दिखते हैं, जिनका चमड़ी बहुत ही मोटा रहता है। और ये जो कुत्ते होते हैं, इसी कुत्ते को हस्कीज भी कहा जाता है, हस्कीज। याद रहेगा कि ग्रीनलैंड के जो कुत्ते हैं उन कुत्तों को हस्कीज भी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। दीज डॉग्स आर यूज्ड इन हंटिंग एंड टू पुल स्लीजेस, यानी कि ये जो कुत्ता आपको दिख रहा है ना, ये कुत्ता को आप आसान नहीं समझिएगा, बहुत ही सिंपल नहीं समझिएगा, क्योंकि ये कुत्ता जो है वो बहुत ही काम का जीव है वहाँ पर। ठीक है, तो कैसे काम का जीव है? क्योंकि इस कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर शिकार करने के लिए। हंटिंग मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, जैसे किसी जानवर को हम लोग पकड़ के मार देते हैं जान से और उसको खा जाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं शिकार करना। ठीक है, तो यानी कि ये जो कुत्ते हैं वहाँ पर, जिसको हस्कीज कहा जाता है ग्रीनलैंड में, ठीक है, वो उन कुत्तों का प्रयोग हंटिंग के लिए किया जाता है, यानी कि क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। और वहाँ पर जो स्लीजेस होती हैं, स्लीज मतलब जिस तरह से हमारे तरफ इधर रथ होता है ना, जिसके ऊपर बैठ के हम लोग सफ़र करते हैं, उसी तरह का उधर भी एक रथ के टाइप में रहता है, जिसको ये कुत्ते खींचने वाला काम करते हैं। यानी कि बहुत सारे कुत्तों को ग्रुप में रख दिया जाता है और वो कुत्ते क्या करते हैं, उन मतलब कि जो रथ, छोटा सा रथ के टाइप में होता है, उसको खींचने के लिए ही वो लोग को पाला जाता है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये भी टॉपिक हमारा होता है क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि वहाँ जो वो जो क्षेत्र है दोस्तों, यानी कि कौन सा क्षेत्र? ग्रीनलैंड, वहाँ के जो लोग हैं वो उनका जीवन कैसा है। तो देखिए कैसा है। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज़ वेरी स्मॉल, हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि ग्रीनलैंड का जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। अबाउट 60,000 पीपल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीनलैंड, यानी कि क्या कहता है कि ये ग्रीनलैंड में लगभग 60,000 लोग ही रहते हैं, इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं।
ठीक है। एंड द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एस्कीमोज। दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं ना, वहाँ के जो पैदाइशी लोग हैं उन लोगों को, ठीक है, एस्कीमोज कहा जाता है। एस्कीमोज, आप इसे याद रखेंगे इस नाम को, ठीक है, कि वहाँ पर जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र यानी कि कौन सा क्षेत्र, ग्रीनलैंड, ठीक है, उस ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं उन लोगों को एस्कीमोज कहा जाता है। ठीक है। देयर लाइफ इज़ वेरी हार्ड, यानी कि ये जो एस्कीमोज लोग होते हैं ना, उनका लाइफ बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ रहता है। एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, यानी कि पूरा संघर्ष से भरा हुआ उनका जीवन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ड्यू टू अनसस्टेनेबल इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ का जो पर्यावरण है वो अनसुटेबल है। अनसुटेबल मतलब क्या होता है कि वहाँ का जो पर्यावरण है वो हम इंसानों के लिए, ठीक है, सूटेबल नहीं है। इसीलिए वहाँ पर जो इंसान लोग रहते हैं उसको एस्कीमोज कहा जाता है। और उन लोगों के अंदर उतना क्षमता होता है कि वो लोग उस क्षेत्र में अपना जीवन को जी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दे ईट रॉ मीट, यानी कि एस्कीमोज जो लोग हैं ना, वो लोग कच्चा मांस खाते हैं। रॉ मीट का मतलब क्या हुआ, कच्चा मांस। एंड फिश, और कच्चा मछली भी खाते हैं। ठीक है, यानी कि एस्कीमोज जो लोग होते हैं ना, वो कच्चा मांस खाते हैं और कच्चा मछली भी चबा जाते हैं। दे आर शॉर्ट एंड हैव स्ट्रेट ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज, ब्राउन स्किन। क्या कहता है कि एस्कीमोज जो लोग होते हैं ना, ठीक है, वो हाइट में छोटे होते हैं। कितना छोटे होते हैं। और उनका जो बाल होता है स्ट्रेट रहता है, पूरा सीधा, और काला बाल रहता है उनके सर पे। ठीक है, उनका आंख जो रहता है वो ब्लैक आइज रहता है, यानी कि पूरा काली आंख रहती है। और ब्राउन स्किन, यानी कि उनका चमड़ी जो है वो ब्राउन कलर का, यानी कि भूरा कलर का रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और देखिए क्या कहता है कि एस्कीमोज को खाना कहाँ से मिलता है। दे गेट देयर फूड एंड क्लोथिंग फ्रॉम सील, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनको खाना कहाँ से मिलता है, सील मछली जो है, ठीक है, उसी मछली से ही वो लोग अपना खाना और कपड़े का जुगाड़ लगाते हैं। यानी कि वही सील मछली जो है, उनका जो बॉडी का जो चमड़ी होता है, उस चमड़ी का प्रयोग ही लोग अपना कपड़े बनाने में करते हैं। और उसका जो मांस होता है सील मछली का, ठीक है, उसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। देयर क्लोथ्स आर मेड ऑफ स्किन एंड फर ऑफ द एनिमल्स, यानी कि एस्कीमोज जो लोग होते हैं उनका जो क्लॉथ्स होता है, कपड़ा होता है, वो कपड़ा स्किन का बना हुआ रहता है, यानी कि चमड़ी का, और वही जानवरों का चमड़ी से मिल करके बना हुआ रहता है, और वो लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, देयर कोट्स एंड जैकेट्स हैव हुड्स टू कवर देयर हेड। क्या कहता है कि उनका जो एस्कीमोज जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो कोट होता है, जो कोट हम लोग ठंडा में पहनते हैं, है ना। इस फोटो को आप गौर से देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस फोटो में आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि इसका ये देखिए, ये जो बाल सा दिख रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा सा, ये हुड कहते हैं इसको, हुड्स। ठीक है, जिसको हम लोग इधर कैप कहते हैं, यानी कि सूट में या तो जैकेट में ही हमारा ये लगा हुआ रहता है, जिसको टोपी के रूप में माथा के ऊपर रख लेते हैं, तो इसको हुड्स कहते हैं। ठीक है, और ये हुड्स उनका हर जैकेट में लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फबारी होते रहता है। ठीक है, तो बर्फ गिरेगा तो उनका तबीयत खराब हो जाएगा ना उनके माथा के ऊपर। ठीक है, इसीलिए वो लोग जो है इस तरह का ही जैकेट का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कहता है कि वो लोग जो जैकेट पहनता है उसका खासियत, दिस जैकेट इज परका। देखिए परका, यानी कि ये जो जैकेट है, ये जो पहना हुआ है ये बंदा इस फोटो में, इस जैकेट को परका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परका। द एस्कीमोज लिव इन टेंट्स मेड ऑफ स्किन्स, यानी कि ये जो लोग हैं एस्कीमोज, ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं? टेंट्स में रहते हैं। टेंट का मतलब आप जानते हैं तंबू के अंदर, जो कि किस चीज़ के बना हुआ रहता है? तंबू, स्किन का, जानवरों के स्किन को मिला करके जोड़ जोड़ के, ठीक है, बड़ा बड़ा सा तंबू बनाया जाता है और उसी के अंदर वो लोग रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ज़्यादा नहीं, 2 टॉपिक हमारे पास और है, इसको तुरंत ख़त्म करेंगे। आप इस वीडियो पे कंटिन्यू रहें। अब पढ़ेंगे देखिए ऑक्यूपेशन, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनका पेशा। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? पेशा, यानी कि क्या काम करते हैं वो लोग। तो देखिए, फिशिंग एंड हंटिंग। वहाँ के जो लोग हैं वो 2 काम बहुत ज़्यादा करते हैं, एक मछली पकड़ना और दूसरा शिकार करना। ठीक है, उनका मेन काम क्या है? शिकार करना और मछली पकड़ना उनका मेन काम है। दे डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर टूल्स, शूज, क्लॉथ्स, बोट्स, फ्यूल
एंड फूड। क्या कहता है कि ये एस्किमोज जो लोग होते हैं ना, वो लोग जानवरों के ऊपर पूरा तरह से निर्भर हैं। किन चीज़ों के लिए? नए नए हथियार बनाने के लिए, यानी कि बड़े बड़े जो जानवर को वो लोग मारते हैं, उन सारे जानवरों का हड्डी का प्रयोग कर करके ये लोग बढ़िया बढ़िया सा हथियार बनाते हैं। अपना जूता बनाते हैं। शूज़ का मतलब क्या होता है? जूता। क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़ा। कपड़ा भी जानवरों का ही स्किन से बनाते हैं। और बोट्स भी बनाते हैं, यानी कि जहाज़, पानी के ऊपर चलने वाला। ठीक है, यानी कि पानी के ऊपर चलने वाला जो जहाज़ होता है, उस जहाज़ को भी ये लोग, ठीक है, जानवरों के स्किन से ही बनाते हैं। फ्यूल यानी कि तेल भी वो लोग उन्हीं जानवरों का शरीर से ही निकालते हैं। और फूड, फूड मतलब भोजन, खाना भी उनका वही जानवर होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देयर मैन हंटिंग वीपन इज हरपून। हरपून नाम का एक हथियार होता है जिससे क्या होता है कि जानवरों का शरीर में सीधा छेद कर दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हरपून नाम का जो हथियार है वो उनका मेन हथियार है। किसका? एस्किमोज का। एस्किमोज जो लोग होते हैं ना, उनका सबसे मुख्य हथियार हरपून है, जिसकी मदद से वो जानवरों का शरीर में सीधा छेद कर देते हैं और उनका जान निकाल देते हैं शरीर से। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास और ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। ट्रांसपोर्ट, लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट, यानी कि आवागमन। वहाँ पे सामानों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, यानी कि सामानों को वहाँ पर कैसे पहुँचाया जाता है और वहाँ से सामान को कैसे इधर लाया जाता है। तो देखते हैं। बोट्स कॉल्ड, देखिए कायाक्स, ठीक है, आर यूज्ड फॉर हंटिंग सी एनिमल्स, यानी कि कुछ वहाँ पर छोटे छोटे नाव होते हैं जिन नावों को कहा जाता है कायाक्स। ठीक है, कायाक्स। वहाँ पे कुछ छोटे छोटे नाव होते हैं ग्रीनलैंड में, जिस नाव को कायाक्स कहा जाता है और उसका प्रयोग, ठीक है, समुद्र में रहने वाले जानवरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि छोटा जहाज जो होता है वो शिकार करने के लिए होता है, मछलियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, मछलियों को, और जो सील नाम का जो होता है जानवर जो पानी में रहता है उसको पकड़ने के लिए। ए ब्रॉडर बॉट कॉल्ड, देखिए, यूमैक इज यूज्ड फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन लैंड। क्या कहता है कि एक चौड़ा बोट भी होता है। ब्रॉडर बोट मतलब क्या हुआ? पूरा चौड़ा सा बोट, पूरा चौड़ा सा नाव, जिस नाव को, ठीक है, यूमैक भी कहा जाता है, यूमैक। ठीक है, जिसका प्रयोग वहाँ के लोग कैरिंग करने के लिए करते हैं, यानी कि ढोने के लिए। किसको ढोने के लिए? वुमेन्स को, यानी कि जो वुमेन होती है ना, वुमेन औरतें, उनको और उनके बच्चों को ढोने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप इस फोटो को देख सकते हैं, ये देखिए 4-5 कुत्ते हैं और ये कुत्ते क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, और उसके पीछे क्या लगा हुआ है? एक स्लीज। देखिए भाई, कहता है द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज स्लीज। क्या कहता है कि वहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग सामानों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्लीज का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसी तरह का बना हुआ रहता है। ठीक है, और उसी में सामानों को डाल दिया जाता है और कुत्तों को दौड़ा दौड़ा के भगाया जाता है, और वो लोग क्या करते हैं? अपना तेज़ी से दौड़ते हैं और वो लोग स्लीज को खींच लेते हैं और उसको लेके बहुत आगे तक चले जाते हैं। देखिए क्या कहता है, इट इज़ पुल्ड बाय रेनडियर्स और ए टीम ऑफ हस्कीज, यानी कि यहाँ पर ये जो कुत्ते दिख रहे हैं ना, इन कुत्तों की जगह पे हस्कीज भी हो सकते हैं, यानी कि कुत्ते। ठीक है, और इन कुत्तों की जगह पे रेनडियर्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक हिरन होता है, उसी हिरन को भी ये लोग रखते हैं। किस काम के लिए? सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ओके, तो ये जो चैप्टर है दोस्तों ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप बहुत ही खुश होंगे कि इस चैप्टर को भी आपने समझ लिया और अच्छे से पढ़ लिया। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही खास है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और कमेंट ज़रूर करें। अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर ज़रूर करें कमेंट सेक्शन के ज़रिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स तक पहुंच सकूं और आपके हर समस्या का हल निकाल सकूं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें।